अस्सलाम वालेकुम। मिस्र से आने वाली ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अहराम मिस्र के अंदर दज्जाल की पूजा शुरू कर दी गई है। मिस्र में कुछ खास पुरअसरार उलूम के माहिरीन ने अहराम मिस्र के अंदर जाकर एक खास किस्म की इबादत करनी शुरू कर दी है। इस इबादत का मंबा और जिस एंटिटी की तरफ इस इबादत में रुजू किया जा रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि दज्जाल है। मिस्र के सोशल मीडिया के ऊपर एक फोटो बेपनाह वायरल हो रही है जिसमें ये देखा जा सकता है कि अहराम मिस्र के ऊपर एक अजीबो गरीब पुरअसरार किस्म का रेत का बादल आ चुका है। दुनिया भर में कई जगहों के ऊपर सैंड स्टॉर्म्स आते रहते हैं जिन्हें हम उर्दू में रेत के तूफान कहते हैं। अहराम मिस्र जिस जगह पर मौजूद है वो सारी पट्टी भी एक रेगिस्तानी इलाका है, लिहाजा वहां पर भी रेत के तूफान आना कोई नई बात नहीं है। इस मामले पर सबसे पुरअसरार बात यह है कि ये रेत का बादल बेपनाह अजीबो गरीब शक्ल का है। इस रेत के बादल के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये किसी भी नेचुरल फिनोमिना या कुदरती अमल की वजह से वजूद में नहीं आया। ये रेत का बादल उस जादू टोने का नतीजा है जो अहराम मिस्र के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर अहराम मिस्र को दज्जाल के साथ जोड़ा जाए तो ये किसी भी तरह से कोई अनहोनी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अहराम मिस्र इस वक्त दुनिया के ऊपर मौजूद पुरअसरार तरीन मुकामात में से एक हैं। आप सब लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अहराम मिस्र दुनिया के 7 अजायबात में से एक हैं। ये दुनिया का वो वाहिद अजूबा है जो काफी रीजनेबल हालत में इस वक्त जमीन के ऊपर मौजूद है। अहराम मिस्र को बनी नौ इंसान की तारीख में इंसानों के हाथों बनी हुई सबसे पुरअसरार इमारत के तौर पर देखा जाता है। साइंस आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी कि अहराम मिस्र इतने कदीम होने के बावजूद कैसे वजूद में आ गए। अहराम मिस्र को कायम करना, इनकी तामीर करना मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है। 3000 साल पहले मिस्रियों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने इतने बड़े बड़े अहराम तामीर कर लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि अहराम मिस्र के ऊपर मौजूद पुरअसरार रेत का बादल क्या है, ये रेत का बादल किस तरह से वजूद में आया, अहराम मिस्र के अंदर पुरअसरार पूजा करने वाले कौन लोग हैं, ये दज्जाल के आने के बारे में क्या कहते हैं, दज्जाल से मुतल्लिक जो ये पूजा पाठ अहराम मिस्र के अंदर कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। इसके अलावा मैं आपको अहराम मिस्र से मुतल्लिक कई पुरअसरार किस्म की मालूमात से भी आगाह करूंगा। ये मालूमात पुरअसरार तो हैं लेकिन इनके ऊपर बेपनाह तहकीक भी की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। पुरअसरार उलूम के माहिरीन एडगर केसी और लोब सांग रिम्पा के मुताबिक कदीम मिस्रियों के पास ऐसी मशीनें थीं जो कशिश शक्ल की नफी कर सकती थीं। कदीम मिस्री इन्हीं मशीनों की मदद से कई टन वजनी पत्थरों को परों की तरह उठाकर या हवा में तैराकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। एक और माहिर उलूम मिस्रियात विलियम किंग्सलैंड अपनी किताब ग्रेट पिरामिड इन फैक्ट एंड फिक्शन में तहरीर करते हैं कि अहराम मिस्र की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को उन मंत्रों के जरिए वहां तक लाया जाता था जो पादरी और मजदूर पढ़ा करते थे। इस मामले पर एक और थ्योरी ये भी है कि मिस्री राहिब किसी ऐसे मुखफ़ी इल्म से वाकिफ थे जो कशिश शक्ल को खत्म कर देता था। मिस्र में कई लोगों का मानना ये है कि ये तमाम तर पुरअसरार उलूम नस्ल दर नस्ल कुछ खास लोगों के अंदर चलते चले आ रहे हैं। इन लोगों का ये मानना है कि जो इस वक्त दज्जाल की पूजा की जा रही है अहराम मिस्र के अंदर वो यही लोग हैं। इनके आबाओ अजदाद जादू टूने के माहिरीन थे और आज ये अपने आबाओ अजदाद की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि दज्जाल जादू टोने का माहिर जरूर होगा। वो किसी न किसी तरीके से लोगों को इसी जादू टोने और दीगर तमाम शोबदेबाजियों की वजह से इम्प्रेस कर लेगा। इन्हीं तमाम नेगेटिव हरबों की वजह से वो लोगों के ईमानों के ऊपर बहुत बड़ी वारदात डालेगा। जहां तक मामला है इस वक्त मौजूद अहराम मिस्र में होने वाली पूजा का, तो कई लोगों का ख्याल ये है कि ये सिर्फ लोगों की गलतफहमी है।
मिस्र के सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों का कहना यह है कि एहराम मिस्र के अंदर कोई पूजा पाठ नहीं हो रही। इन लोगों का दावा यह है कि जो तस्वीर सबूत के तौर पर सामने लाई गई है वो तस्वीर फोटोशॉप्ड है। एहराम मिस्र के ऊपर किसी भी तरह का कोई रेत का बादल मौजूद नहीं है। इन लोगों का कहना यह है कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने मुश्किल दौर में जब एक इंसान दूसरे इंसान के करीब नहीं आ रहा, वहां पर ये लोग जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। एहराम मिस्र की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है, लिहाजा इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग अंदर चले जाएं और जाकर पूजा पाठ भी करनी शुरू कर दें और इन्हें कोई रोकने वाला ना हो। इन लोगों के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि मिस्र के अंदर फैलाई जा रही है। इन तमाम बातों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एहराम मिस्र के बारे में एक और पुरस्रार उलूम के माहिर लिखते हैं कि अजीम एहराम की तामीर में ऐसे भारी भरकम पत्थरों को इस कदर सलीके और हुनरमंदी से इस्तेमाल करना इस बात की गमाजी करता है कि वो लोग फितरत के किसी ऐसे इल्म पर दस्तरस रखते थे जो आज इंसानों की नजरों से ओझल हो चुका है। पोशीदा फितरी उलूम के माहिरीन इन पत्थरों को अपनी मर्जी के मुताबिक हवा में तैराते हुए अपनी मतलूबा जगह पहुंचाने के तरीके से पूरी तरह वाकिफ थे। एहराम की तामीर करने वाले माजी के लोग नजूम और रियाजी में भी काफी हद तक एडवांस थे। एक और मगरबी रिसर्चर एरिक बॉन के ख्याल में एहराम कंप्यूटर की मदद से तामीर हो सकता है या फिर शायद किसी दूसरे सैयारे की ज़हीन मखलूक ने लेजर शुआओं से बड़े बड़े पत्थरों को तराशा होगा। एंटी ग्रेविटी यानी चीजों को बेवजन कर देने वाले आलात से काम लेकर वजनी पत्थरों को 900 फुट की बुलंदी तक तरतीब वार जोड़ा होगा। एरिक के मुताबिक कदीम जमाने में मिस्र ऐसा मुकाम रहा है जहां तूफान नू जैसा अजीम और तारीखी सानेहा पेश आया। लिहाजा हो सकता है कि तूफान से कबल अपनी बाकियात को महफूज रखने के लिए एहरामों की तामीर की गई और तूफान नू से कबल ऐसी कौम मौजूद रही जो हमसे कई ज्यादा तरक्की याफ्ता हो। साइंसदानों के मुताबिक एहराम मिस्र आज से तकरीबन 5000 साल पहले तामीर किए गए थे। एक बरतानवी रिसर्चर क्रिस्टोफर बरसों से एहराम पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कदीम मिस्र में एडवांस मशीनरी के हवाले से कई मज़ामीन और किताबें तहरीर की हैं। क्रिस्टोफर अपनी किताब गजा पावर प्लांट में लिखते हैं कि वो 1986 के दौरान जब मिस्र में काहिरा म्यूजियम की सैर के लिए गए तो उन्होंने देखा कि म्यूजियम के कमरे में पीतल के मुख्तलिफ औजार रखे गए हैं। वो लिखते हैं कि हमारे गाइड ने बताया कि ये औजार एहराम मिस्र की तामीर में इस्तेमाल होते थे। मैंने मालूम किया कि वो लोग तांबे से ग्रेनाइट कैसे काट लेते थे। गाइड ने कई नजरियात पेश किए मगर मैं मुतमईन ना हो सका क्योंकि मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैं जानता हूँ कि इतने बड़े ग्रेनाइट को तांबे से काटना नामुमकिन सी बात है। फिर मेरा अगला सफर इस्वान का था जहां से ये पत्थर काट कर लाए जाते थे। वहां एक मलका का नामालूम सतून मौजूद है जिसका वजन 1170 टन के करीब है। इस सतून की तराश खराश और कटाई का गहरा जायजा लेने पर यह बात मालूम हो जाती है कि ये लेंथ मशीन के बगैर मुमकिन नहीं है। तकरीबन तमाम पत्थरों की कटाई एक साइज की है और उनमें 0.001% का भी फर्क मौजूद नहीं। दूसरी अहम चीज जो देखने में आई वो पत्थरों में होने वाले सुराख थे जो ड्रिल मशीन के जरिए ही किए जा सकते हैं। बाज सुराख ढलवानी तौर पर किए गए थे और बाज लच्छेदार अंदाज के थे। कुछ सुराखों का कतर 12 इंच और गहराई 100 इंच तक थी। ये बात तय है कि कदीम मिस्री मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीनों की मानिंद मशीनों के इस्तेमाल से वाकिफ थे। ये भी हो सकता है कि ग्रेनाइट की चट्टानों में सुराख करने के लिए वो अल्ट्रासोनिक मशीन इस्तेमाल करते क्योंकि इनके 19 से 25 हजार साइकिल फी सेकंड के इर्ताज से ही ग्रेनाइट में सुराख किए जा सकते हैं। कदीम मिस्रियों ने जो ग्रेनाइट काटे थे जदीद तरक्की याफ्ता दौर की डायमंड ड्रिल मशीन भी इसका सिर्फ 500% काट सकती है। कुछ रिसर्चर्स का ख्याल ये है कि एहराम में मिस्र खलाई मखलूक यूएफओ ने तामीर किए हैं ताकि वो दूसरे सैयारों से राब्ता कर सकें या फिर ये इल्म नजूम के लिए बनाई गई रसदगाह है। बाज माहिरीन के मुताबिक एहराम जल्जलों को रोकने का काम करते हैं। चंद साइंसदान इन एहराम को पावर प्लांट समझते हैं जिन्हें कदीम दौर की तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती थीं। एक अरसा गुजर चुका लेकिन एहराम मिस्र की पुरस्रारियत आज भी जूं की तूं कायम है। वीडियो के आखिर में दोस्तों आप लोगों से ये सवाल करूंगा कि आप लोग एहराम मिस्र को क्या समझते हैं। आप लोगों के ख्याल में इन एहरामों को किसने तामीर किया होगा।
آپ کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔